हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर के। आज की वीडियो की देख लेते हैं कुछ झलकियां। तो यहाँ पर ये क्या है और किस चीज़ को मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये पिक्चर में क्यों दिखा रही हूँ, आखिर ऐसा क्या है इसमें। और यहाँ पर मैं ये क्या कर रही हूँ, पर्दे में मैं नेल पेंट का यूज़ क्यों कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टिप को और आज की वीडियो की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जुगाड़। तो जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे लपेटते हैं और रख देते हैं। तो इस तरीके से ना रख करके इसको इस तरीके से बीच से फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद में एक नॉट लगा दीजिए, देखिए इस तरीके से। अब इसे क्या करना है, जो नॉट लगाया है इसको इस तरीके से घुमाना है और उसके बाद में एक इधर लगा देना है और एक इधर लगा देना है। अभी आपका बहुत ही बढ़िया सा पैकेट बन करके रेडी है। कई दिनों तक आप रखे रहेंगे, खुलेगा नहीं। किसी भी तरीके से आप उलटिए पलटिए कुछ भी करिए, ये खुलने वाला नहीं है। और जब इस तरीके से पैक रहेगा तो हमारे ब्रेड जो है वो सूखेंगे भी नहीं, ताज़े बने रहेंगे। चलिए, अगर बाई चांस आपका ब्रेड सूख गया है या आप खरीद करके लाए हैं और वो बासी मिल गया है तो उसको ताज़ा कैसे करें। बासी ब्रेड का सबसे बड़ी पहचान है इस तरीके से टूट जाना। जैसे आप हाथ में लगाएंगे तो पहले वो कड़ा रहेगा, उसके बाद में जब आप उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, टुकड़ों में हो जाएगा। तो यही पहचान होती है अगर आपका ब्रेड 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन पुराना है तो। अगर ताज़ा ब्रेड होता है तो सॉफ्ट होता है, एकदम से मुलायम, और वो टूटता नहीं है जल्दी। तो चलिए अब इसको ताज़ा करने का एक जुगाड़ देख लेते हैं। अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है तो आप किस तरीके से इसको ताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से टाइट और बासी कोई खाना पसंद नहीं करता है और ये बच्चों को तो बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए। तो हमें इस तरीके से लेना है एल्यूमिनियम फॉइल और उसमें इस तरीके से ब्रेड को लपेटना है। अब आपको जितने सारे ब्रेड लेने हैं, 3, 4, 5 जितने लेने हैं उतने ले लीजिए और इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल के एक पैकेट जैसा बना दीजिए। इसको कवर कर दीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल से कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको मैं कैसे ताज़ा करूँगी आपको ये दिखाती हूँ। बहुत ही सरल सा तरीका है। यहाँ पर मैंने देखिए गैस जला दिया है और अब मैं रख दे रही हूँ यहाँ पर कढ़ाई। चलिए कढ़ाई को रख देते हैं। ये देखिए यहाँ हमने कढ़ाई को रख दिया। अब कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद में उठा करके ब्रेड को इस तरीके से रख देंगे। याद रखिएगा गैस की फ्लेम को एकदम सिम रखना है, ना हाई पे ना लो पे। ये देखिए मैंने सिम कर रखा है, बस ऐसे ही। अब इसको ढक दिया मैंने और इसको लगभग 2 मिनट के लिए ढका रहने दीजिए। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, ना उलटने पलटने की ज़रूरत है ना कुछ। तो 2 मिनट हो गए हैं। चलिए अब आपको इसको खोल करके दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कभी भी प्लेट को डायरेक्ट हाथ से मत उठाइएगा, ये दोनों चीज़ बहुत गर्म है। तो हमने इसको देखिए, अब ब्रेड आपको मैंने हल्का सा खोल कर दिखा दिया, देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए इस ठंडा हो जाए फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ठंडा होने में मुश्किल से 20 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड में ये ठंडा हो जाता है। ये देखिए अब आप ब्रेड को देख रहे हैं कितना एकदम ताज़े हो गए हैं, बिल्कुल से। ये देखिए है एकदम ताज़े हो गए, वो खुद पता चल जाता है कि कितना बढ़िया ब्रेड हो गया है, एकदम से ताज़ा, एकदम सॉफ्ट। ये देख सकते हैं बहुत ही मुलायम, ऐसे लगता है जैसे बेकरी से डायरेक्ट ले करके आए हैं। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा। अगर आपको ब्रेड ताज़ा बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, इसको ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं कि सबके पास माइक्रोवेव हो तो उसमें वो ताज़ा करें, हम इस तरीके से भी ताज़ा कर सकते हैं। आई होप आपको टिप पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा कपड़ों को या किसी चीज़ को ऑनलाइन लेने का। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में कहा है इंस्टा पे कि दीदी आप ऑनलाइन सामान मंगाते रहते हो, क्या आपका ख़राब नहीं होता है, ख़राब नहीं निकलता। हम तो मंगाते खासकर कपड़े तो पता चलता है मंगाते कुछ और है और रहता वो कुछ और है। तो हमें करना क्या है, आज मैं यही जुगाड़ आपको बताऊंगी, जिससे कि जो मैं ट्रिक अपनाती हूँ आप भी अपनाइएगा तो आपको अपना मनचाहा चीज़ मिल जाएगा और बिल्कुल अच्छा मिलेगा। तो जैसे मैंने देखें यहाँ पे खोल दिया है, कोई भी साइड जिस साइड से मंगाते हो उससे
मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको, तो जैसे मैं ये सूट मंगाने वाली हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। उसी के साथ देखिए ये भी सूट है मेरे पास, देख सकते हैं आप, ये भी सूट है। और आपको तीसरा सूट भी दिखा तो ये है। तो मैं इन तीनों सूट को मंगाऊंगी। ये तीनों सूट मुझे अच्छे लग रहे हैं, कॉटन के हैं, पैसे भी बहुत अच्छे आए हैं, मतलब बहुत सस्ता सूट है। तो मैं इन तीनों सूट को मंगाऊंगी। अब इसमें से जो मुझे अच्छा मिलेगा, आप समझ सकते होंगे, समझ रहे होंगे, मतलब जिसका कपड़ा भी अच्छा होगा, प्रिंट भी अच्छा होगा, मतलब परफेक्ट होगा हमारे ऊपर, मैं उस सूट को तो ले लूँगी। बाकी के 2 या 1 रिटर्न कर दूँगी, वापस कर दूँगी। तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, और हमको अपनी मनचाही चीज़ भी मिल जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है ना, हम लोग जब शॉपिंग करते हैं तो हमें हज़ारों चीज़ें मिलती हैं, हमारी पसंद की मिलती हैं, लेकिन वो दिखती कुछ और है, लेकिन जब हमारे पास आती हैं तो कभी कभी कपड़े में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, कुछ ना कुछ कमी निकल आती है। तो ये ट्रिक ज़रूर आजमा करके देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है बहुत ही कमाल की। तो आप सोच रहे होंगे कपड़ों का हम बाहर लेकर के क्या करने जा रही हैं, तो ये है हमारे कर्टन, इन्हें मैं धुलने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए धुलने से पहले आप लोगों के साथ में एक शेयर कर दूँ, क्योंकि अब इतने सारे कर्टन हैं, बहुत सारे मुझे धुलने, कम से कम 15 से 20। तो हम हाथ से तो इसको नहीं धुल सकते, मशीन में ही धुलेंगे। तो मशीन में जब हम धुलते हैं तो क्या होता है, जो कर्टन की रिंग होती है ना, ये टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और कभी कभी ये निकल भी जाती हैं। तो ये इसकी रिंग ना निकले, ये बिल्कुल जैसे मैं इसको डालूँ मशीन में वैसे निकल आए, और हमारा कर्टन अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाए। तो उसके लिए बस यहाँ पर हमारी ये ट्रिक आजमाइएगा जो मैं आजमाती हूँ। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए जैसे मैंने एक कर्टन ये उठाया, चलिए दूसरा कर्टन भी लेती हूँ। इसी तरीके से मैं एक के साथ में 4 कर्टन 5 कर्टन ले लेती हूँ। तो मैं आपको ये 2 कर्टन एक जगह एक साथ करके दिखा रही हूँ। अब इसे मैंने देखिए इकट्ठा कर लिया है, ये देखिए पूरा हो गया ना। अब हमें लेना है कोई भी एक रस्सी, डोरी, कुछ भी, कोई नाड़ा, जो भी मिल जाए उसको ले लेना है, और बस इसके अंदर आपको रिंग के अंदर इसको डाल देना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर लगानी है आपको एक नॉट, इस तरीके से। लेकिन बस ऐसे ही काम नहीं चलेगा, एक नॉट मैंने यहाँ लगाया है, अब मैं पकड़ूंगी यहाँ से और इसको इधर से लपेटूंगी और इसको इधर से लपेट कर लेकर आऊँगी दोनों को, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर भी नॉट लगा दूँगी। ऐसा करने से क्या होगा ना कि हमारी जो रिंग है बिल्कुल से इधर उधर हिलूंगी डुलेंगी नहीं, और ये बिल्कुल से ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये ट्रिक को आजमा करके ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम इसको धुलेंगे। अब हम कितना भी इसको मशीन में चलाएं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत ही कमाल का बेनिफिट है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा कर्टन को ही लेकर के। कर्टन का क्या होता है ना, ये देखने में जब नई नई आती तो स्टील की लगती है, लेकिन होती है लोहे की। अब देखिए इसमें हमारे जंग लग गए हैं। अब अगर आपका कॉटन भी इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है, जंग लग गया है, तो चलिए इसके जंग को मिटा देते हैं नेल पेंट के यूज़ से। मैं यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ पर मतलब कोई भी नेल पेंट ले सकते हैं जिस कलर का हो, या फिर आपके पास में अगर उस कलर का मैचिंग का नहीं है तो ट्रांसपेरेंट ले लीजिए। ट्रांसपेरेंट काम कर जाता है और बिल्कुल से इस पर जंग नहीं लगता है। तो बस इस तरीके से पूरे में दोनों तरफ नेल पेंट लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा कर्टन होल जो रिंग है वो सुरक्षित रहेगा, निकलेगा भी नहीं, और इसमें जंग भी नहीं लगेगी, और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपने मैचिंग वाला लगा दिया है ना नेल पेंट, तो बिल्कुल से सोच लीजिए कि बस पूछिए नहीं कितना सुंदर लगता है। और अगर आपके पास में मैचिंग वाला नहीं है तो आप इस पर ट्रांसपेरेंट लगा दीजिए, जिससे कि इसमें जंग भी ना लगे। और देखने में कोशिश करिए कि जब नया लेकर के आए तो आपको देखने में तो स्टील लगता है, लेकिन स्टील नहीं होता है, तो बस ट्रांसपेरेंट वाला इस पर यूज कर लीजिए। अब इससे क्या होगा ना, नेल पेंट जब आपने शुरुआत में लगा दी तो जंग लगने का डर खत्म।
तो ये छोटी सी ट्रिक है, लेकिन बहुत सारे हमारे पैसे बचा देती है, क्योंकि अगर एक कर्टन भी ख़राब हो जाता है तो हम पूरा सेट इसका डिस्कार्ड ही कर देते हैं, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी सी ट्रिक आजमाइए, जिससे कि हमारे पैसे भी बचे और हमारा घर सुरक्षित भी रहे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इधर भी मैं लगा दूंगी। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हम बेडशीट को कितना भी सही से बिछा लें, लेकिन जैसे कोई चढ़ता उतरता है, बच्चे कुछ करते हैं, वैसे पूरा बेडशीट हमारा उलझ जाता है। मतलब हमें इसको दिन भर लगाना पड़ता है, दिन भर सेट करना पड़ता है। फिर भी अगर कोई गेस्ट आ गया ना तो शर्मिंदा होने से हम बच नहीं पाते। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी ना, जिसे शायद कोई नहीं जानता होगा। अगर आप उस तरीके से बेड को सही से लगाओगे, मतलब बेडशीट को सही से बिछाओगे, तो आपकी बेडशीट हफ्तों लगी रहेगी, लेकिन निकलेगी नहीं जब तक कि आप उसे निकालोगे नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लेना है आपको, एक मेजरमेंट करना है, मतलब कम से कम इधर रखना है आपको 7 से 8 इंच, और इधर भी रखना है 7 से 8 इंच। मतलब ये देखिए दोनों तरफ बराबर आपको रखना है ऐसे। अब आप ऐसे भी इसको नाप सकते हो और इंच टेप से भी नाप सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए 7-7 इंच का ले लिया है। अब यहाँ पर हमें पकड़ना है पीछे की तरफ, और यहाँ पर हमें लगाना है एक इस तरीके का बैंड। तो बैंड और एक बटन, इस दोनों चीज़ों से हमारा घर इतना सुरक्षित हो जाएगा, हमारा बेडशीट इतना अच्छा हो जाएगा कि बिल्कुल कभी सरकेगा नहीं। तो इस तरीके से पकड़िए और उसके बाद में यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से, बहुत ही कमाल का आइडिया है। और हाँ, अगर आप में से किसी को ये आइडिया पता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की जो फिटेड बेडशीट आती है ना, बहुत महंगी आती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको घर में ही बना लिया जाए सरल तरीके से। अब हम यहाँ पर लगा देंगे बटन। तो चलिए बटन को भी टांग देते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि हमारी बेडशीट कितनी अच्छी तरीके से रहती है। तो बस चारों कॉर्नर पर आपको इसको लगाना है, मतलब 4 आपको हेयरबैंड चाहिए, 4 आपको बटन चाहिए। तो बस इसी तरीके से आप लगा दीजिए। देखिए बटन भी हमारी लग गई, और इसमें टाइम भी नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। तो जितनी बेडशीट आपके घर में है, बस इस तरीके से लगा करके इसको सही कर लीजिए। अब ये लग गया। चलिए यहाँ पर लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे इसको लगा देंगे, डालते हैं इसको ऐसे, और उसके बाद में हम खींच देंगे। जब हम चारों कॉर्नर पर इसको लगा देंगे ना, तो बिल्कुल से सरकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। तो चलिए मैं पहले चारों कॉर्नर पे लगा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से जाएगा। चलिए चारों कॉर्नर पे लगा दूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि हमारा बेडशीट कितना। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से, कितनी अच्छी फिटिंग आई है। तो अब देखिए बिल्कुल से आप इसको हिलाइए डुलाइए, कुछ भी करिए, सरकने वाला नहीं है। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप भी परेशान हैं बेडशीट को लेकर के, आपको भी बार बार लगाना पड़ता है, तो ये ट्रिक अपना करके देखिएगा। आपको बिल्कुल से जब तक आप धुलने के लिए नहीं उतारेंगे, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर आपको पसंद आई हो और आप नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं वीडियो का यहीं पे मैं एंड करूँगी। मिलूँगी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो की आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी और कौन लगी आपके लिए सबसे यूजफुल, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं कि मेरे लिए यूजफुल थी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।